महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में हुड़दंग मचा। अजमेर महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के इस अवसर पर कांग्रेस जन के अतिथि के रूप में राजस्थान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र व राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और महात्मा ज्योतिबा फुले को माल्यार्पण नमन किया। आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में धर्मेंद्र राठौर द्वारा कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों की खूबियां बताने लगे। इस बात को लेकर माली समाज के लोगों ने धर्मेंद्र राठौर पर जयंती कार्यक्रम में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हुड़दंग मचाया। तत्पश्चात आपसी समझाइश कर कार्यक्रम में शांति का माहौल हुआ। अजमेर से गजेंद्र सिंह नैमित चंद की रिपोर्ट। आज दशक समाज में नई क्रांति लाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती पर मैं माली समाज को, अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ और साथ में महात्मा जी के चरणों में नमन करता हुआ जो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक शंखनाद किया और महिला शिक्षा के बारे में उन्होंने जिस प्रकार के काम किए वह आज भी सामयिक है और हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं अपेक्षा करता हूँ हम सब लोग, केवल माली समाज नहीं, संपूर्ण समाज जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है वह इस काम में आगे बढ़े और 2 वर्ष बाद जब हम उनकी दूसरी जन्म शताब्दी 200वीं जयंती मनाएं उस समय हम सब मिलकर के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करें और साथ में मेरा भी प्रयत्न रहेगा जनप्रतिनिधि के नाते इन 2 वर्षों में इस समाज को कोई न कोई नई सौगात मैं दे सकूं, इसका प्रयत्न करूँगा। मतलब एक निवेदन है, इस मूर्ति को वहाँ चौराहे पे बिठवा बात करेंगे। आप पहले समाज के सब जी बताओ। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। हम सब अजमेर वासी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। 198वीं जयंती है उनकी। हमारे यहाँ लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी साहब, डॉक्टर गोपाल भाई जी, महेंद्र सिंह रड़ावता और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वैभव गहलोत जी, जो गहलोत साहब के सुपुत्र भी हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, एआईसीसी मेंबर भी हैं, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, आपके फादर जफराज जयपाल साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे भूपेंद्र सिंह जी राठौर जिलाध्यक्ष, पवन गोदारा जी, सारे लोग मिलके हमने हर्षोल्लास से महात्मा जी की जयंती मनाई है। उस जमाने में जब शिक्षा का अछूत मानते थे, शिक्षा को वो विशेष लोग पढ़ते थे, उस वक्त इन्होंने अलग जगाई, सामाजिक क्रांति के वो अग्रदूत रहे हैं। हम सब मिलके और उनको बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज आपका यहाँ पर विरोध किया गया है क्या? नहीं, किसी तरह विरोध, देखिए मीडिया आपको तो कुछ बातें सुनने को अच्छी लगे, अभी आपने खुद ने देखा भी है, कुछ उनको ये बात लग सकती है कि भाई हमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने विरोध करने वाले ने मन से बोला है कि नहीं, अशोक गहलोत जी हमारे महबूब नेता हैं, अशोक गहलोत जी के नाम पे पूरा राजस्थान और वो हमारे सिरमौर हैं, ये बोला उन्होंने। तो विरोध जैसी कोई बात नहीं, राजनीति है, विरोध प्रतिरोध तो ये तो सतत प्रक्रिया है, इसको एंजॉय करना चाहिए। नहीं, बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया है, जहाँ कहीं भी अगर कांग्रेस के ऐसे पोस्ट है तो वहाँ विरोध किया जाता है। तीसरी बार ये हो चुका है। क्या डेमोक्रेसी में विरोध करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दुश्मनी रखना बुरी बात है। अगर आप विचारों से, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं हम मोहब्बत से इनको जीतेंगे, ये नफरत से हमको जीतना चाहते हैं, देश को जीतना चाहते हैं, उसमें ये कभी कामयाब नहीं हो। जन्मदिन के पर एकत्रित हुए और ललिता पटेल जी आई, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु हमने उनसे विरोध किया कि आप ज्योतिबा फुले पुष्पांजलि कर रहे हो और यहाँ पर माल्यार्पण करोगे और आप पार्टी के कुछ लोग आके गंगा जल से तो नहीं धोएंगे इसको, ये सुनिश्चित करें वरना फिर बहुत बात बढ़ जाएगी। आज महात्मा फुले जी
नहीं किया और दलितों के साथ और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। महिलाओं को शिक्षा के अधिकार की बात यदि हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने की तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी द्वारा की गई। दलितों को छुआछूत से उठाया जाए, उनके साथ छुआछूत नहीं किया जाए। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक इंसान समान है ना। यह बात उन्होंने ही प्रतिपादित की जब भारत का संविधान नहीं बना था, उसके इतने वर्षों पूर्व भी उनके द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसके कारण से आज हमारे संविधान में वो नियम बने, वो कानून बने और उनके अनुसार आज छुआछूत दलितों के साथ किया जाने वाला अन्याय है वो अब अपराध माना जाता है। तो ये हम उनकी दूरदृष्टि कितनी सबल थी, कितनी सक्षम थे वो, और उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जो कुरीतियाँ थी है ना, जो बुरे रीति विराज थे, उनको समाप्त करने की बात उन्होंने की। हालांकि तत्कालीन समाज ने उनका बहुत विरोध किया, उस विरोध को भी सहकर उन्होंने अपनी आवाज़ को नहीं छोड़ा। ये हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है कि तत्कालीन परिस्थितियों की हम यदि बात करें, यदि उन परिस्थितियों के बारे में विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि कितनी भयावह परिस्थितियाँ उस समय रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रण निभाया। आज उसी नाते से हम उन सबको श्रद्धा अर्पित करते हैं उनके प्रति और उनसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि वो ऐसी शक्ति और बल हमें भी प्रदान करें ताकि हम भी उनके बताए गए मार्ग पर चल सकें। धन्यवाद। जयंती पर मैं मेरी ओर से सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तमाम लोगों को, और मुझे खुशी है कि आज जयंती के इस अवसर पर आज मैं कार्यक्रम में यहाँ अजमेर में सम्मिलित हो सका। कल मैं जब किशनगढ़ एयरपोर्ट आया था तो समाज के तमाम बंधुओं ने ये बात रखी थी कि जयपुर में तो आप हर साल कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और अभी आप अजमेर के इस कार्यक्रम में आए। हम लोग भी यहाँ पे सालाना ये कार्यक्रम रखते हैं बहुत शोर से, और मैं हम सब जो आज यहाँ शामिल हुए हैं, हम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन समाज के हर उस वर्ग के लिए अपना जीवन दिया, वो पिछड़े थे, दलित थे, चाहे पिछड़े समाज के थे, और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमेशा महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने पूरे जीवन में किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको आने वाले युगों तक ये देश कभी भूल नहीं सकता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के योगदान को। और मैं पुनः एक बार इस पूरे अजमेर समाज में और तमाम शुभकामनाएं। अच्छा, प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? क्या कह रहे हैं? स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हुआ है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग राजस्थान में भी जिस तरह से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप देखेंगे कि अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, जिलाध्यक्षों के लिए नए निर्णय हुए हैं कांग्रेस के अंदर। आप जोधपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है तो पार्टी हाईकमान और पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। एक आरसीए को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से हमेशा राजस्थान क्रिकेट के खिलाड़ियों का अहित नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो राजनीति चल रही है आरसीए के अंदर, उसके अंदर अफसोस होता है कि